नमस्कार दोस्तों, हमारे क्षेत्र को वर्ष 2013 में डबल डेकर ट्रेन की सौगात मिली थी, लेकिन यह गाड़ी इंदौर, भोपाल, हबीबगंज, इंदौर के मध्य 2 फेरों में चलाई गई, परंतु जनता का जो यह विश्वास नहीं अर्जित कर पाई और घाटे में चलने की वजह से इसको बंद कर दिया गया और इसका जो रेक था वह अन्यत्र ट्रांसफ़र कर दिया गया। समय समय पर इसी तरह के विभिन्न डिसीजन रेलवे प्रशासन के द्वारा लिए जाते रहे, जिनकी आलोचनाएं विभिन्न पक्षों द्वारा की गई। वंदे भारत गाड़ियों के बारे में भी कुछ ऐसा ही कहा जाता रहा है। हमारी इंदौर नागपुर वंदे भारत 27 जून 2024 को शुरू हुई थी इंदौर भोपाल वंदे भारत के रूप में। बाद में इसको विस्तारित करके नागपुर तक भेजा गया और नागपुर इंदौर वर्तमान में जो वंदे भारत गाड़ी चल रही है उसका भी हाल हमारी जो पूर्व में भोपाल इंदौर वंदे भारत है उसके समान ही है। केवल त्योहारों के कुछ दिनों को छोड़ दें तो बाकी समय यह वंदे भारत गाड़ी अपने 8 कोचेस में से 2 या 3 कोचेस की पब्लिक लेकर ही चलती है। उसमें भी इंदौर से भोपाल के बीच में तो यह ऑलमोस्ट खाली ही चलती है। इसमें जो जनता जाती है वह केवल भोपाल से आगे इटारसी होते हुए हमारे नागपुर की पब्लिक जाती है, लेकिन इंदौर से डायरेक्ट जो सवारी है वह कुछ ही संख्या में इसमें सफ़र करती है। ऐसा ही कुछ नागपुर की ओर से भी देखा जाता है। यह सब जानने के बावजूद रेलवे प्रशासन के द्वारा इसका जो वर्तमान 8 कोच से रेक संचालन हो रहा है उसको बढ़ाकर 16 कोच से चलाने का जो प्रस्ताव है वह सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और पेपरों में भी इसके बाबत खबरें छप रही हैं कि यह गाड़ी आने वाले समय में 16 कोच से चलाई जाएगी। ऐसे में जो यह गाड़ी घाटा उत्पन्न करेगी उसकी जवाबदारी किसकी होगी? पहले भी हम देख चुके हैं जो डबल डेकर जैसा एक अच्छा कॉन्सेप्ट वर्तमान समय के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता था, उसको जनता का प्रतिसाद नहीं मिल पाया, इस वजह से वो बंद कर दी गई। और अब यह जो खाली चलने वाली गाड़ी है इसके कोचेस को बढ़ाकर आप लोग 16 कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह भी भारतीय रेलवे के लिए एक नुकसान की बात सामने आ रही है। भीड़ भाड़ वाले रूटों पर यदि यह चलाई जाए, जैसे कि इंदौर से मुंबई के लिए या इंदौर से दिल्ली के लिए, तो यह गाड़ी अच्छी सक्सेस होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आधुनिक सुविधाओं के साथ में एसी क्लास की जो गाड़ियां हमारे वर्तमान में इन शहरों के दरमियान चलती है उनको काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। और पुणे अजनी जो वंदे भारत गाड़ी चलाई गई है 882 किलोमीटर का सफ़र सिटिंग कैटेगरी के साथ कर रही है। वहीं हम इंदौर से दिल्ली का लगभग 825 किलोमीटर और इंदौर से मुंबई का लगभग 832 किलोमीटर का सफ़र यह गाड़ी यदि सीटिंग कैपेसिटी के साथ में चलती है तो यह निश्चित तौर पर सक्सेस रहेगी। इस ओर क्यों रेलवे प्रशासन ध्यान नहीं देता है? इस तरह के प्रयोग करके वह अपना घाटा ही बढ़ाएंगे। इंदौर नागपुर के बीच में जो वर्तमान वंदे भारत गाड़ी चल रही है वह वैसी की वैसी चलते रहने देना चाहिए। 16 कोच का जो रेक है उसको किसी अन्य व्यस्त रूट पर 8 कोच वाली गाड़ी से रिप्लेस किया जाए और उक्त 8 कोच वाली गाड़ी को इंदौर से मुंबई या दिल्ली के बीच में संचालित किए जाने के बारे में सोचने की बेहद आवश्यकता है, बजाय कि यह जो अनर्गल प्रयोग किए जा रहे हैं जो रेलवे का घाटा जिससे बढ़ेगा। निश्चित तौर पर यह एक सोचने वाली बात है। बड़े बड़े अधिकारी एसी केबिन में बैठकर इस तरह के निर्णय ले लेते हैं और इससे जो किरकिरी होती है वह रेलवे मंत्रालय की होती है, घाटा उससे उनका बढ़ता जाता है। तो इस बारे में रेलवे विभाग को सोचने की आवश्यकता है। विभिन्न रेल फैन वर्ग और अखबारों में तो ज़रूर इसके बारे में चर्चाएं चल रही हैं। देखते हैं हमारे रेलवे के अधिकारी इसके बारे में कब सोचते हैं। इस बारे में अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। आप सभी का धन्यवाद।